मुख्तलिफ पत्थर हैं और हर एक पत्थर की अपनी अपनी कीमत है। अब ऐसे पत्थर भी हैं जो एक एक केजी के हिसाब आप लगा लें तो लाखों में एक एक केजी है, जैसे आप कहते हैं आपकी जो रिंग्स के जो पीसेस बनाए जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारी इस तरह ऑर्नामेंटल चीज़ें, आप वॉचेज उससे तैयार कर सकते हैं, आप उस लॉकेट्स आप उससे तैयार करते हैं। तो ये कीमती कीमती पत्थर हैं जो मतलब यहाँ पर बनाए जाते हैं, उनसे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें और फिर बेची जाती हैं पूरी दुनिया में। पत्थर के हवाले से आपने बताया कि कौन कौन से पत्थर हैं और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट स्टोन। ये मिनरल जो हैं ये इधर पाकिस्तान के जो अपने पहाड़ हैं, जिस तरह इसको शलमान का इलाका बोलते हैं, वहाँ से इसको निकाला जाता है एंड दिस इज़ एक्सपोर्टेड टू द चाइना। इसको आप देख सकते हैं ये किस तरह कुदरत का निज़ाम है, किस तरह का पत्थर है। और ये पत्थर जो है चाइना को एक्सपोर्ट किया जाता है, जहाँ पर ये यूज़ होता है सुनने के लिहाज से। ये जो सोलर पैनल्स हैं जो आप लगाते हैं गर्मियों में अपने फैसिलिटी के लिए, ये सोलर पैनल्स इसी स्टोन से तैयार किए जाते हैं, जिसको माइका बोलते हैं। ये एक मिनरल है जो पाकिस्तान और केपीके के पहाड़ों की एक मालियत है और एक कुदरती ज़खायर हैं, जहाँ से इसको निकाला जाता है और फिर इसको चाइना एक्सपोर्ट किया जाता है। वहाँ पर इससे सोलर पैनल्स बनाए जाते हैं और फिर हम ही वो सोलर पैनल्स वापस चाइना से ख़रीदते हैं। इस तरह हम आपको और भी कई सारे स्टोन्स दिखाते हैं। ये एक और स्टोन है जो मेनली इम्पोर्ट किया जाता है पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान से। पाकिस्तान में भी हैं इसके कई सारे अक़साम और अफ़गानिस्तान से भी इसको आप इंपोर्ट करते हैं, फिर इसके बाद आप इसको आगे चाइना बेचते हैं। ये जो स्टोन है इसको बोलते हैं, ये एक मिनरल है, इसको बोलते हैं नेफ्राइट, इसका नाम है। और इसको भी आप ऑर्नामेंटल चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह आपने रिंग्स की बात की, इससे आप रिंग्स बना सकते हैं, इससे आप कप्स बना सकते हैं, इससे आप जो तस्बीह होती हैं, ठीक है, आप उससे वो भी बना सकते हैं और वॉचेस जो हैं वो भी आप इससे बना सकते हैं। तो कई सारी चीज़ों में ऑर्नामेंटल चीज़ों जो हैं उसमें ये स्टोन इस्तेमाल होता है, जिसका नाम है नेफ्राइट। ये ग्रीन कलर का है और जितना ही ये ग्रीनिश होता है, जितनी इतनी ग्रीनिश ज़्यादा होती है, उतना ये कीमती होता है और उतना ही ये खूबसूरत होता है। इसके अलावा हम आपको और स्टोन दिखाते चलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सिलिका क्वार्ट्ज, इसको हम बोलते हैं सिलिका क्वार्ट्ज। इसकी शाइनिंग को आप देखें, इससे भी यही चीज़ें बनाई जाती हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया ग्लासी जो चीज़ें होती हैं, जिस तरह कप्स होती हैं, प्लेट्स होती हैं, लेकिन वो कीमती होती हैं। जिस तरह कप प्लेट्स आपको नज़र आती हैं पाकिस्तान में, ये सारी आर्टिफिशियल है, लेकिन इससे वो जो नेचुरल और हार्ड प्लेट्स और कप्स होती हैं, या जिस तरह आपको उसको सेरामिक्स की प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं, तो ये उनसे बनाई जाती हैं। और ये भी अपनी पाकिस्तान की एक पहाड़ों की एक मालियत है या दौलत है, जिसको आप कह सकते हैं, ज़खायर है, जो यहाँ पर पाकिस्तान में पैदा होती हैं, फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाता है चाइना को। चाइना वाले इसको मशीनरीज़ के ज़रिए से डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं और वही चीज़ें पूरी दुनिया में बेची जाती हैं और उससे वो लाखों की मालियत कमा रहे हैं। ये हमारी एक कमी है पाकिस्तान में, वरना इस चीज़ को यहाँ पर अवेल करना चाहिए था, ताकि इसको हम इस्तेमाल करके यहाँ पर ऑर्नामेंटल चीज़ें तैयार करें और फिर इसको पूरी दुनिया में बेचें और अपना एक ख़ास जो ख़जाना है उसकी मालियत को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये एक स्टोन है जिसको बोलते हैं सरफेंटीन, इसका नाम है। ये भी अगर आप देख लें तो नेफ्राइट की तरह ग्रीनिश कलर देती हैं। और इसको जब आप पॉलिश करें, द मेन थिंग इन दिस स्टोन इज़ जस्ट टू पॉलिश इट। आपने इसको पॉलिश करना होगा और इसको जब आप पॉलिश करेंगे, इसकी अपनी मशीनरीज हैं जो पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन जिसकी मेन मशीनरीज है, ऐसी आप अच्छी ब्यूटीफुल चीज़ें बनाएं तो वो उधर फिर चाइना के पास है, आपके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। इस स्टोन को तराश करके, इस स्टोन को रगड़ रगड़ के इससे भी ऑर्नामेंटल चीज़ें बनाई जाती हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया वॉचेज़ और लॉकेट्स, सारी ये जितने भी पत्थर है, ये कीमती पत्थर हैं और इसको इसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान इसको एक्सपोर्ट करता है चाइना को, या बहुत सारी कंट्रीज़ है जो और भी अपनी मुल्क में इसको इम्पोर्ट करती हैं और फिर वहाँ पर इस पत्थर को इस्तेमाल करके, इस सरफेंटीन को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाई जाती हैं। इसके अलावा हम आपको दिखाने चलते हैं वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोन, दिस इज़ कॉल्ड मोन स्टोन, इसको हम मोन स्टोन कहते हैं। ये भी पाकिस्तान की और इसको अफ़गानिस्तान से भी इंपोर्ट किया जाता है। तो ये भी एक खूबसूरत पत्थर है जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं चाइना। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देख ले तो पाक चीन दोस्ती, या हम कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो चीन का दोस्त है, तो यही वजह है कि ज़्यादातर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो हमारी चाइना के साथ ही हो रही हैं। तो ये जो स्टोन है मोन स्टोन है, इससे भी आप अगर आप इसकी शेप को देख ले, इसको आप देख ले तो ये जस्ट लाइक एज अ ग्लास, ये ग्लास की तरह है। और इसको फिर वहाँ पर मशीनरीज़ के ज़रिए से रीवैल्यूएट करके, रीस्ट्रक्चर करके इससे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाई जाती हैं, जिस तरह के सेरामिक्स के प्रोडक्ट्स है, प्लेट्स है, कप्स है, ग्लासेस है, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये उस क्वालिटी की ग्लासेस नहीं होती, मैंने आपको बताया, जो इधर पाकिस्तान में पाई जाती है, जो आर्टिफिशियल है। ये नेचुरल होती हैं और इसको ख़रीदने के लिए लोग दुनिया के किसी किसी कोने से चाइना आते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके पास ये चीज़ें मौजूद है। हमसे ये ज़खायर जा रहे हैं चाइना, जहाँ पर चाइना इसको इस्तेमाल करके अपने फ़ायदे उठा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन स्टोन हमारे पास आता है,
इसको हम कहते हैं दानेदार क्वार्ट्ज, हम आम लोकल लैंग्वेज में या चाइना या दूसरे लैंग्वेज में उसका तो मुझे पता नहीं है कि क्या कहते हैं। इसकी शाइनी स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं, जस्ट एज द शुगर पार्टिकल्स, जिस तरह के आपको शुगर के पार्टिकल्स नज़र आते हैं उसी की तरह हैं। और इसमें अगर आप देख ले तो एक ख़ास किस्म की शाइनिंग है। ये पत्थर जब एक्सपोर्ट होता है डिफरेंट कंट्रीज़ में तो मशीनरीज़ के ज़रिए से इसको रीस्ट्रक्चर करते हैं और उसको एक नया शेप देते हैं। उसी शेप की वजह से इसकी कीमत बढ़ जाती है। और अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये बहुत ही शाइनी है। मैंने आपको बता दिया, अगर आप इसको देखेंगे तो ये बहुत ही शाइनी है और देखने में बहुत ही खूबसूरत मालूम होती है। इसको अगर आप बनाएंगे एक खूबसूरत चीज़ में, अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसकी लुक और भी ज़बरदस्त हो जाएगी। ये सारी जो स्टोन्स मैंने आपको दिखाई हैं ये आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं चाइना में, और बहुत सारे बिज़नेस में इनमें लगे हुए हैं। इंपोर्ट करते हैं अफ़गानिस्तान से, मुख्तलिफ़ कंट्री से, और फिर इधर से ये चाइना को एक्सपोर्ट होती हैं। अगर आपको इन स्टोन्स की किसी भी स्टोन की ज़रूरत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपने कारोबार को स्टार्ट कर सकते हैं इसी स्टोन से।